सतह पर बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ देने से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में आलमी सूरत हाल के मुमकिन असरात और आवाम को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के इक़दामात पर मशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त फ़ैसलों की बदौलत इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है। हुकूमत के बरवक्त फ़ैसलों की बदौलत इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है। उन्होंने कहा आलमी सतह पर किफ़ायत जारी और बचत के इक़दामात नाफिज किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद इक़दामात पर भी काम जारी है। उन्होंने किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत भी जारी कर दी। हुकूमत आलमी सतह पर जारी कशीदगी के बावजूद किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान कर दिया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह की अदायगी का फैसला। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले तनख्वाह की अदायगी कर दी जाए। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी, जिसके बाद अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। सेनेटर मंजूर अहमद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर हुई है। पाकिस्तान को तकरीबन 70% पेट्रोलियम मसनूआत मशरक़ वस्ता से हासिल हुई हैं। सेनेटर मंजूर अहमद ने यह भी कहा कि कीमतों में इजाफे का फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पहुंचाया गया। कीमतों में इजाफा पेट्रोलियम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए अपनाया गया और इस इक़दाम से कंपनियों को फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोल प्राइसेस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इलाक़ाई कशीदगी के तनाज़ुर में तवानाई की कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल का ज़ख़ीरा काफ़ी है और मार्च के लिए ईंधन की ज़रूरत पूरी तरह महफूज है। मौजूदा मनसूबाबंदी के मुताबिक ईंधन अप्रैल के वस्त तक दस्तयाब रहेगा। मुख्तलिफ ममालिक से तेल दरामद करने की हिकमत अमली पर काम जारी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत अप्रैल के आखिर तक मज़ीद ईंधन का इंतज़ाम कर रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में ओगरा और सूबाई हुकूमतों को सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत कर दी गई। पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोज़ाना जायज़ा लेने का फैसला किया गया। मौजूदा कार्गो प्लानिंग के तहत अप्रैल के वस्त तक फ्यूल सप्लाई यकीनी बनाएंगे। हुकूमत की जानिब से अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिश जारी है। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार दिए गए। बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील पर मदद से इनकार। बहरी जहाज न भेजने का ऐलान कर दिया। बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जंग की वजह से गैस, तेल और फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ी हैं। अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान काम नहीं। बरतानिया का मकसद खित्ते के लोगों को महफूज बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के बाद ईरान के साथ मुज़ाकराती मुआहदा ज़रूरी होगा। इस सूरत हाल को रूसी सदर के लिए फ़ायदेमंद मौका नहीं बनने दिया जाएगा। तहादियाँ अबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद करने में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तक़बिल बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं, उनसे अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। ये भी कहा कि रवा माह के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। ये सिर्फ उसी वक्त मुनासिब लगती है जब आपने हुर्मुज़ से मुस्तफ़ीद होने वाले यकीनी बनाने में मदद करे कि वहाँ कुछ बुरा नहीं हो। हमारे पास वाफिर तेल है, हमें आपने हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। दूसरे मुल्कों को चाहिए कि तवानाई की गुज़रगाह के तहफ़्फ़ुज़ में हमारी मदद करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी जज़ीरा खार्क पर कब्ज़े के लिए गौर करना भी शुरू। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मज़ीद शदीद होने का इम्कान है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑयल इंडस्ट्री ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार करते हुए कहा है कि तवानाई का बहरान मज़ीद बिगड़ने का इम्कान है। तेल कंपनियों के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मज़ीद शदीद हो सकता है। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है, तो दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा हो गया, जिसके बाद फ़ी बैरल कीमत
$102 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। अब नए हुर्मस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अहम अवामी मफादात के फैसले लिए गए। काबीना ने रमज़ान निगहबान पैकेज की कामयाब तकमील पर इजहार तशक्कुर किया और ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से एहतजाजी मुज़ाहरों के बरवक्त इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में फैसला किया गया कि काबीना अरकान, मुआविन ख़ुसूसी और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ अपनी 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म किफ़ायत फ़ंड में देंगे। पंजाब असम्बली के अरकान भी 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस का 25% रज़ाकाराना तौर पर किफ़ायत फ़ंड में जमा करवाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ अवामी मनसूबों की मंजूरी भी दी गई, जिनमें पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप शेल्टर्स बनाना और आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियाँ खरीदना शामिल है। इसके अलावा कसूर में नवाज शरीफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लिए अराज़ी फराहम करना, लाहौर के में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर भी शामिल है। मरीम नवाज ने कहा, सिर्फ अवाम के मफाद के बारे में सोचती हूँ और अवामी मफादात के खिलाफ कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं होगा। तो दूसरी जानिब IG सिंध पुलिस जावेद आलमूडो की ज़ेर सदारत QRF की तैयारियों से मुताल्लिक़ अहम इजलास में एडिशनल IGs, DIGs और AIGs ने शिरकत की, जबकि एडिशनल IG कराची और DIG RRF ने ब्रीफिंग दी। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल, अमन व अमान के खदशात का जायज़ा लिया गया और ये फैसला किया गया कि RRF और एमरजेंसी सर्विसेज को क्विक रिस्पांस फोर्स हर वक्त तैयार रखी जाएगी और इजाफी QRF एहलकारों को फौरी तरबियत फराहम करने और एंटी राइड आलात देने का भी फैसला किया गया। IG सिंध ने कहा कि QRF की पेशेवराना तरबियत और जदीद आलात वक्त की ज़रूरत है। हसास और हाई रिस्क इलाकों में बर वक्त तैनाती अवामी एतमाद बढ़ाने में मददगार साबित होगी। उन्होंने QRF को कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से मज़ीद मरबूत करने की भी हिदायत कर दी। फौज के बहादुर अफसर कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की कुर्बानी पर अहले खाना ने फ़ख्र का इजहार किया है। शहीद के वालिद का कहना है कि उनके बेटे ने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान की, जिस पर उन्हें फ़ख्र है और वो अपने शहीद बेटे की जानिब से पाकिस्तानी अवाम और शहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। जबकि शहीद की वालिदा ने कहा कि अल्लाह ने उनके बेटे को शहादत जैसे अजीम रुतबे से नवाजा, जो किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। बहनों का कहना था कि भाई की जुदाई का दुख ज़रूर है, लेकिन शहादत से बड़ा और कोई मकाम नहीं। कैप्टन अहमद बदर हमेशा शहादत की दुआ किया करते थे। अहले खाना और दोस्तों के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद ने फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ साबित कदमी से लड़ते हुए आखिरी दम तक वतन का दिफा किया और उनकी कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइस से फ़ख्र है। शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए और 3 जख्मी हुए। यह हादसात कोरंगी बल्दिया और शार फैसल पर पेश आए। कोरंगी में मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, जबकि फरार होने वाले ड्राइवर को रेंजर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। कराची में ट्रैफिक हादसात ने एक बार फिर शहरियों की जान लेना शुरू कर दी। कोरंगी सिंगर चुरंगी करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 40 साल खातून जुबैदा जहां बहक, जबकि इनकी 13 साल बेटी कौनैन जख्मी हो गई। तफवीह के अहले खाना के मुताबिक माँ बेटी कोरंगी की रिहायशी थी और जिन्हें अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाक़ये के बाद फरार होने वाले टैंकर ड्राइवर फकीर मोहम्मद को रेंजर्स ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुश्तइल अफराद ने इससे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। के मुताबिक इस मुकाम पर ट्रैफिक हादसा मामूल है। तो ये टैंकर वाला आया, इसने आसरा ही नहीं की, ब्रेक ही नहीं मारा। इसने बंदूक के ऊपर चढ़ा के गाड़ी को जब आगे लेके आ रहे थे तो हमारे मोहल्ले के साथ लड़के ड्यूटी के लिए वहाँ जा रहे थे। उन्होंने फ़ौरन इसको टैंकर वाले को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ा और टैंकर को तोड़ फोड़ की और बंदे को भी मार दाड़ किया। ये नहीं कि नहीं मारा, उसको भी मारा। काफ़ी बंदे जो नहीं इधर एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एहतजाज भी किया है। आज आज सुबह 8:30 बजे ये टैंकर जा रहा था बिलाल के सिंगर की तरफ। सुबह का टाइम रश का टाइम होता है, सबको जल्दी होती है। ये औरतें जो रोड क्रॉस कर रही थी, 2 माँ और बेटी थी। दूसरी जानिब शार फैसल हवाई मरकज के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर बल्दिया नंबर 4 ज़ारा गुल लॉन के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर भी जा बहक हुआ। कराची न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।